क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो हर बार आता है। चलो, अब क्या है टॉपिक इसमें आपका पहला क्वेश्चन, भूमि एक संसाधन है। तो भूमि एक कैसा संसाधन है? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। ये निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, तो उस मिट्टी का प्रकार क्या नहीं है भैया? लाल मिट्टी भी होती है, काली मिट्टी भी होती है, लैटेराइट मिट्टी भी होती है, पीली मिट्टी भी होती है, लेकिन आपका सीमेंट कोई मिट्टी नहीं है। तो क्वेश्चन क्या लिखा? मिट्टी का ये प्रकार नहीं है। तो क्या लिखना है आपको? नहीं है भैया, बोर्ड के एग्जाम में हर बार पूछता है, इसीलिए इसको अच्छे से आपको लिखते रहना है। अब आता रियो डी जेनेरियो ने पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया है? इसका उत्तर होगा बच्चे 1992 में। हर बार ये भी क्वेश्चन आता है, तो सीधा सीधा आपको मारना है 1992। लिखो, कॉपी में लिखो, कितनी भी रट डालो, प्रैक्टिस कर डालो, बट खत्म, मतलब इसको छूटने ना पाए आपके हाथ से। फिर आता निम्नलिखित में काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी के लिए सबसे ज्यादा ऐसा क्या है भैया? कपास है। कपास के लिए सबसे उपयुक्त, सबसे बेनिफिट, सबसे बढ़िया वाली जो मिट्टी है वो काली मिट्टी। ऐसे याद करो, का से काली, का से कपास, तो क्या होगा बच्चा? गुजरात। सीधा आपको मार देना है ऑप्शन में गुजरात। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है और लाल मिट्टी पाई जाती है। तो दोनों पर्वतों में जो अपरदन का साधन है, अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव, मतलब मिट्टी जो कटती है ना, मिट्टी के कटाव को बोलते अपरदन। तो भाई पर्वत में भाई ये क्या जमीन का नहीं पूछा, पर्वत की बात कर रहा है, तो पर्वत में हिमनद की बात कर रहा है। हिम मतलब होता है बर्फ, और जब बर्फ पिघलने लगता है ना, पानी बहने लगता है, तब हो जाता है मिट्टी का कटाव होने लगता है। तो क्वेश्चन आपको अच्छे समझना होगा। लाल पीली मिट्टी पाई जाती, ये भी बच्चे आपके एग्जाम में आता है और इस बार भी आएगा कि लाल पीली मिट्टी पाई जाती। दो इसका ऑप्शन है, कहीं कहीं पे आपका दक्कन का पठार लिखा होगा, कहीं कहीं पे आपका मालवा प्रदेश लिखा होगा। तो बच्चे इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन हुआ करता है बच्चों का। तो मालवा का पठार और दक्कन का पठार, तो दोनों ही सही उत्तर आते हैं। क्यों सही उत्तर आते हैं? आप मारिए दक्कन का पठार, ये आपकी उसमें लिखा है एनसीईआरटी में, मालवा प्रदेश में, आप ये मारिएगा, ठीक। लेकिन आप अगर क्वेश्चन बैंक उठाएंगे तो वहां पर आपका दक्कन का पठार आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो बच्चे निम्नीकरण का मतलब होता है कि भूमि का कम होना, भूमि का कम हो जाना, कम होने का कारण क्या है बच्चा? अधिक सिंचाई, ये अधिक सिंचाई के कारण। कपास की खेती के कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? इसके पहले मैंने आपको बताया, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी। तो भैया कपास के लिए सबसे ज्यादा जो मिट्टी उपजाऊ होता है वो है बच्चा आपकी ब्लैक सॉइल, यानी काली मिट्टी। फिर आता है चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो चाय की खेती के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी होती है, सबसे बढ़िया क्वालिटी की मिट्टी होती है, वो होता है लैटेराइट मिट्टी। इसको आप लिख डाले, एकदम रट डाले। पूछे कि लाल मिट्टी लाल क्यों होता है? तो इसमें लो ऑक्साइड नाम का रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, जिसकी वजह से लाल मिट्टी लाल होता है, ठीक है। निम्नलिखित में किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो सीढ़ीदार जो खेती की जाती है बच्चा है वो है उत्तर नंबर डी, यानी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में की जाती है। 10 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। अब एक बार मैं इसका प्रैक्टिस करा दूं, लर्न करवा दूं, या तो लास्ट में करवाएं। चलो अच्छा लास्ट में करवाते हैं, ताकि आपके दिमाग में छपे। बच्चे बोर्ड के एग्जाम में इससे बाहर आपके नहीं जाएंगे क्वेश्चन। और भी जब आपकी क्लासेस होंगी मैं आपको थ्योरी लिखवाऊंगी, पूरी प्रैक्टिस करवा दूं, क्योंकि बोर्ड की डेट भी आ चुकी है। इसलिए लापरवाही कोई भी नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देगा। अब आता निम्नलिखित में किसकी अधिक मात्रा से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता मैं आपको बता देती हूँ कि जलोढ़ मिट्टी का मतलब क्या होता है। जैसे ये नदी बह रही है, ये नदी मान के चलो, नदी है, नदी बह रही है, नदी में क्या होता है, अपने साथ अवसाद, कुछ कूड़ा कचरा, मान लो गंगा जी ही है, गंगा जी में सब फूल डाले, माला डाल रहे हैं, दुनिया भर की चीज डाल रहे हैं। यार नदी ऐसे नॉर्मल नदी ना मान लो कि भैया हम किसी को
कोई मर गया हमने नदी में फेंक दिया, कुछ भी चीज हो, तो कचरा उचड़ा भी अगर फेंक देते हैं बहुत से लोग, तो क्या होता है किनारे किनारे वो जम जाता है। ये सब पानी बह जाता है, लेकिन जो कचरा होता है वो यहाँ पर क्या होता है बेटा, वो यहाँ पे जाता है जम, जिसको बोलते हैं नई जलोढ़ मिट्टी। क्या कहते हैं? नई जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। और ये सबसे अधिक उपजाऊ, बहुत अधिक उपजाऊ मिट्टी होता है, ये उपजाऊ होता है, उपजाऊ। ये बच्चा होता है क्या? उपजाऊ होता है। लेकिन इस मिट्टी से अगर आप दूर थोड़ा सा जाए तो वहां पर क्या होता है, वो मिट्टी होती है थोड़ी सी गीली, थोड़ी सूखी, मतलब ज्यादा गीली नहीं, सूखी, ज्यादातर सूखी होती है बट हल्की गीली होती है। वो क्या है बच्चे, उसको बोलते हैं बांगर, उसको बोलते हैं बांगर। और इस मिट्टी को बोलते हैं खादर, इस मिट्टी को खादर भी बोलते हैं। खादर मिट्टी में अधिक उपजाऊ होता है। या जलोढ़ मिट्टी, नई नई अवसाद, ये जो जम जाता है ना, इसको बोलते अवसाद। अवसाद मतलब होता है कूड़ा कचरा, इसी को होता है बोलते कूड़ा कचरा। अब क्या है, जो बांगर है ना, जो खादर है ना, खादर में गन्ना गेहूं ये उपजाया जाता है, क्योंकि अधिक पानी लेता है, बहुत ज्यादा गीला होता है। इसी के लिए आप वो पौधे लगाए, वो पेड़ पौधे लगाएं, वे अनाज उगाए जो ज्यादा पानी लेता है। तो गेहूं और गन्ना बहुत पानी लेता है, तो उसको आप जलोढ़ मिट्टी पे ही लगाओगे। सोचो कि आप बांगर वाले एरिया में उसको बो दो तो वहां पानी पहुंच ही नहीं पाएगा, गन्ना गेहूं सब सड़ जाएगा। अब आता निम्नलिखित में किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी जो पाई जाती है बच्चे, वो पाई जाती है उड़ीसा में। इसको लिखो, प्रैक्टिस करो, इसको रटो, इसको लिखो। अब आता नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता निम्नलिखित में किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती की जाती है? सबसे ज्यादा किसानी कहाँ की जाती है बच्चे? पंजाब में की जाती है, सबसे ज्यादा पंजाब में किया जाता है। तो इनमें से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है? निम्नलिखित में काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। तो काली मिट्टी जो पाई जाती है सबसे ज्यादा, वो पाई जाती है महाराष्ट्र में, इसको बोलते हैं मुंबई। नंबर 1 क्या बच्चा? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में पाई जाती है। हाँ। स्क्रीनशॉट लेना, तो ये स्क्रीनशॉट नंबर का ले, है, वरना आप इसको रट डालें। ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। खिंचवा के भेजवा वो दे दिया। हाँ हाँ उनका नंबर बात, हाँ तो वहीं पर खींच के भेज दो।